So hey everyone, this is Shumu and welcome to my channel सुहाना सफ़र. So I know it's been a long time. मैं एक ब्लॉग कर रहा हूँ. The last vlog was my October trip. But उसके बाद मैं कोई ख़ास मैं ब्लॉग कर नहीं पाया. ख़ास क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया. So आज थोड़ा वक्त मिल गया. So first of all, Merry Christmas to everyone. Enjoy your day and enjoy your night also. सो आज मैं निकला हूँ बस थोड़ा एक रैंडम टूर पे. छोटा ऐसा टूर है. यहाँ से मैं थिंकिंग टू गो टू द डायमंड हार्बर. सो प्लानिंग टू सी द सनसेट. ओके, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो. So it is 25th December. So क्रिसमस का टाइम है और कोलकाता में क्रिसमस मतलब लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ क्राउड. सो स्टिल सबको कहना चाहता हूँ कि जो भी ये अभी रिमर फैल रहा है कोविड को लेके, सो यू कैन प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट एंड स्टे प्रोटेक्टेड. प्रिकॉशन लेके चलिए. सो मेरे घर से डायमंड हार्बर इज़ अराउंड 35 किलोमीटर. सो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बट ड्यू टू विच बीच में थोड़ा सा वन वे रोड मिलता है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग जाता है. एंड आज तो 25th है, सो नो आइडिया आज जैम लगेगा कि नहीं, बट स्टिल होप सो कि उतना ट्रैफिक ना मिले एंड जल्दी पहुंच सकूं. बिकॉज द टारगेट इज़ डायमंड हार्बर में जाके रिवर साइड में बैठ के सनसेट देखना. Oh my God! Wow! So that's the plan and the time is around 3:20. So hopefully to reach in Diamond Harbour by 4:30. Let's see. So this is the Joka Metro. मेरे घर से सबसे नज़दीक मेट्रो स्टेशन. So it is new. हाल ही में स्टार्ट हुआ है. सो वन वे रोड ऑल्सो स्टार्टेड. सो यहाँ से मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. इट्स लाइक अभी तक तो 5 मिनट ही हुआ है. एंड अभी आएगा पोइलान. सो पोइलान के बाद से जितना मैं जानता हूँ वेस्ट बंगाल विल स्टार्टेड, मतलब कोलकाता ख़त्म हो रहा है. सो मेरे घर से इट्स लाइक 5 मिनट्स. आप कोलकाता के एकदम एंड में आ रहे हैं एंड आफ्टर दैट यू विल एंटर इनटू वेस्ट बंगाल. यहीं पे इतना जैम है, बाप रे. सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखता है स्वामी नारायण मंदिर. बहुत नाम किया हुआ मंदिर है एंड इट्स नॉट सो फार फ्रॉम माय होम. सो इसको ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है. बाय द वे, थैंक्स फॉर द लास्ट व्लॉग. Thanks! Love you! मेरा जो सिक्किम ट्रिप था एंड कम लोगों ने देखे हैं, बट आई एम हैप्पी दैट आई एम स्टार्टेड इन यूट्यूब. सो मैं थोड़ा स्लो भी था उस वक्त. मैं सोच रहा था कि कैसे बाकियों की तरह व्लॉग किया जाए. सो आई एम नॉट सो प्रोफेशनल बट ट्राइंग टू बी इन दैट लेन. आई नो कि थोड़ा टाइम लगेगा. इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू अ व्लॉग बिकॉज आपको बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग साउंड. सो बहुत चीज़ें आपको नोटिस करना पड़ता है. बहुत चीज़ें आपको सोच समझ के भी बोलना पड़ता है. एंड आई नो मैनी ऑफ यू गाइज हैव टोल्ड मी टू डू दिस ब्लॉग इन बंगाली. सो मुझे बंगाली में ब्लॉग करना प्रॉब्लम नहीं है. इट्स नॉट अ बिग डील. बट द थिंग इज़ दैट आई टू हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर नॉट बंगाली. सो उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा. एंड वी नो दैट एज बंगाली, यहाँ के जो भी बंगाली ऑडियंस है, दे नो वेरी वेल वेयर इज़ डायमंड हार्बर, वेयर इज़ सिक्किम, एंड इट्स ईजी फॉर देम टू पॉइंट देम आउट. हाँ, कुछ जगह नए हैं जहाँ पे अभी तक मैं पहुँचा नहीं हूँ. सो इट कैन बी न्यू फॉर देम, बट आई कैन से दैट जो भी बाहर रहते हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स बाहर रहते हैं, वो आर नॉट नोन
ऑफ दी कोलकाता और वेस्ट बंगाल सो मच, सो उनके लिए ये ईज़ी रहेगा कि मैं क्या पॉइंट आउट कर रहा हूँ या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके लिए ये बहुत ईजी होगा. सो दैट्स द थिंग. एंड सेकेंड रीज़न इज़ आई एम more comfortable in Hindi actually more than Bengali, because क्योंकि मैं पला बड़ा बाहर हूँ, so my second language is Hindi. So I don't want to embarrass myself अगर मैंने कुछ गलत कह दिया बंगाली में, and it will be really shame for me. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का. So yeah, कुछ वर्ड्स में कभी कभी कह सकता हूँ बंगाली में, it's not a big deal, but still I'm pretty far comfortable with my Hindi accent. So सोच रहा था थोड़ा सा बंगाली में कुछ बोलूँ, थोड़ा लिटिल बिट टाइम. सो देखते पाচ্ছ সামনে যে বাসটা আছে, ইটস লাইক রানিং লাইক আ স্নেক, একটু ডান দিক একটু বাঁ দিক, লাইক এত তারা উড়ো না এদের, মানে আমি বুঝে উঠতে পারি না. সো এত এদের তারা, দে ডু নট listen to anyone, they don't follow rules, not at all. Especially যখন আমরা এখানে চলে আসি towards this side of road, রাস্তা তো মানে লোকজন তো একদমই কিছুই মানবে না, উল্টো যখন তখন যেখানে ইচ্ছা, এই যে যেমনি একটু আগেই দেখেছিলে গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেছিলো, যখন ইচ্ছা দাঁড়িয়ে যাবে রাস্তাতে. সো তোমরা বুঝেই উঠতে পারছো আমার বাংলা অতটা খারাপ না, আই ক্যান স্পিক বেঙ্গলি. বাট আমি যখন এখানে প্রথম এসেছিলাম 2012-তে, বিকজ আই ওয়াজ বর্ন ইন কানপুর, ইউপি. সো ওই টাইমটাতে আমি তখন বাংলাটা আমার অতটা ক্লিয়ার ছিল না, আই ইউজ টু মিক্স আপ উইথ হিন্দি. সো আমি এখানে যখন আসি আই ওয়াজ প্রিটি নার্ভাস যে অ্যাট ফার্স্ট আমি কীভাবে বুঝতে পারবো, বিকজ ডিউরিং মাই অ্যাডমিশন ইন কলেজ I was like না এখানে পড়াটা একটু চাপ আছে. I was not so confident in between everyone, but আস্তে আস্তে হয়ে যায় না যে you get used to it. And যখন চাকরিতে ঢুকলাম তখন it was really used to it. Like আমি যখন এখান থেকে চলে গেলাম শিলিগুড়ি থেকে চাকরি করতাম, যখন আমি বলেছিলাম যে শিলিগুড়িতে আমি আগে থাকতাম. সো এখানে থেকে বাংলাটা শিখে উঠে বলাটা ইট ওয়াজ এ চ্যালেঞ্জ. বাট ওখানেও ছিল যে ওখানে নন বেঙ্গলি অনেকজন ছিল, যার জন্য আমাকে প্রবলেম হয়নি. বাট ইয়া আস্তে আস্তে ইউজ টু হয়ে গেছি এখানে থেকে. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. বাট ইয়া আই এম স্টিল প্রিটি কমফোর্টেবল ইন হিন্দি. আমার মাঝে মধ্যে আমি হিন্দিতে ব্লগ করব, মাঝে মাঝে বাংলাতেও ব্লগ করব, এমন নয় যে আমি শুধু হিন্দিতে করব. ইফ ইউ সে আমি কিছু ব্লগ বাংলাতেও করব. ওকে, সো এখন আমতলা চলে এসেছি. সো এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বারুইপুর বাঁদিকে, গঙ্গাসাগর সোজা. ডায়মন্ড হারবারটা এখানে লেখা নেই, বাট डायमंड हार्बर আর বেশি दूर ना. सो एक इधर से रास्ता दो तरफ बढ़ जा रहा है, एक सीधा चला जा रहा है टुवर्ड्स उस्टी, एंड राइट साइड इज़ डायमंड हार्बर. बट अगर आप बकखाली जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू बकखाली, सो यू शुड टेक द उस्टी रूट, नॉट द डायमंड हार्बर रूट, बिकॉज ये वाला रूट आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा. एंड उस्टी वाला रूट आपका बेटर पड़ेगा बिकॉज वो थोड़ा शॉर्टकट है. यू स्किप द डायमंड हार्बर एंड आपको डायरेक्ट गंगा सागर होके यू कैन गो टू बकखाली. এই রাস্তাটা সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে দ্য ট্রিজ. ইউ ক্যান সি, মানে রাস্তাটাকে এত ভালোভাবে, বেশি রোদও লাগবে না, বেশি ঠান্ডাও লাগছে না. ऐसे रास्ते में चला के ना बहुत मज़ा है. लाइक यू कैन स्पीड अप लाइक 60-70 इज आइडल. मैं 80 के ऊपर लेता नहीं हूँ, नॉट ईजीली, बिकॉज दिस बेस्ट इसको ज़रूरत पड़ती नहीं है. मुझे लगता है इतना तेज़ भागती है ना 80 में, यू डोंट नीड 80 एट एवरी टाइम. लाइक यू कैन टेक इट इन 60 और आप इसको ऐसे ही भगा सकते हो. द बेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयन इज़ द कम्फर्ट यार. मतलब सही में इतना अच्छा लगता है ना, there's no vibration, एक हाथ में आराम से चला रहा हूँ, the speed is around 70
कोई वाइब्रेशन नहीं, इतना अच्छा लगता है ना चला के. सो आई डोंट रिग्रेट टेकिंग द डिसीजन टू बाई द हिमालयन, बिकॉज पहले मेरा डिसीजन था कि मैं क्लासिक 350 लूँगा, बट मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा जो भी हैं सब यही कह रहे थे कि क्लासिक 350 हैज़ बिकम सो कॉमन. घर में भी एक नया रिबॉन्ड आ गया था सोसाइटी में, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, लेना है तो कुछ अलग ही लेते हैं. टेक इट, विल टेक रॉयल एनफील्ड बट टेक समथिंग एल्स. सो फिर जाके डिसाइड किया कि नहीं, विल टेक हिमालयन, इट विल सूट मी मोर अकॉर्डिंग टू माई हाइट. ओके, सो बाप रे इतना लंबा जैम. सो आई हैव टू मेक इट फास्ट, नहीं तो मुझे बहुत स्लो हो जाएगा. मैं वाह वाह, कैन यू सी दिस? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. सनलाइट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इतना अच्छा लग रहा है देख के. एंड आई होप यहाँ से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मे बी 15-20 मिनट्स आई विल रीच. होप सो कोई बीच में कोई जैम ना हो, बस जल्दी से पहुँच जाऊँ. सो फाइनली आ गए हैं डायमंड हार्बर से. यहाँ से थोड़ा ही दूर है. उसके बाद सनसेट देखेंगे बैठ के आराम से. यू कैन सी अच्छी खासी भीड़ है. So we are at the perfect place for the sunset. चलिए बाइक पार्क कर लेते हैं इधर. So that's for the day. Hope you like the video and अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब. Please whatever. Please I want to reach 1 million. Subscribe to my channel, hit the like and give your comment, give your love. So peace, bye.